हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी? स्टूडेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी एक नया और रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ की वेल बींग को इन्हेंस करने पे फोकस करती है। ये ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से मुख्तलिफ है जो ज़्यादातर मेंटल इलनेस और नेगेटिविटी एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का मकसद ह्यूमन स्ट्रेंथ्स, वेटर्स और फैक्टर्स जो लाइफ को फुलफिलिंग बनाते हैं उनको स्टडी करना और प्रमोट करना है। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो पहला फॉर्मल इंट्रोडक्शन डॉक्टर मार्टिन सिल्गमैन ने 1998 में किया था, जब उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी प्रेसिडेंट एड्रेस में इस फील्ड का जिक्र किया। अच्छा, सिल्गमैन ने ये देखा कि ट्रेडिशनल साइकोलॉजी ने नेगेटिव स्ट्रेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर मेंटल इलनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन पॉजिटिव स्टेट जैसे हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट पर को नज़रअंदाज किया है। तो उन्होंने इसलिए इस पर काम किया। पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन फोकस ह्यूमन फ्लोरिशिंग, रेजिलियंस, हैप्पीनेस और ओवरऑल वेल बींग को स्टडी करना है। इस फील्ड के कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ये उनमें ये चीज़ें शामिल हैं जैसे कि हैप्पीनेस एंड सब्जेक्ट वेल बींग। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को किस तरह परसीव करते हैं और ये परसेप्शन उनकी हैप्पीनेस और ओवरऑल वेल बींग को कैसे इफ़ेक्ट करती है। सेकंड है स्ट्रेंथ एंड वेटर्स। पॉजिटिव साइकोलॉजी ह्यूमन स्ट्रेंथ्स और वेटर्स को आइडेंटिफाई करने और प्रमोट करने पे फोकस करते हैं। इसमें VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एक मेजर टूल है जो लोगों को उनकी कोर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मैं थर्ड जो आपको बता रहा हूँ, फ्लो एंड एंगेजमेंट। अब देखा जाए कि फ्लो, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्राइब करता है कि लोग अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन कब फील करते हैं, जब वो एक्टिविटीज़ में फुली इमर्ज होते हैं। और जो फोर्थ है पॉजिटिव इमोशंस, इसको आप कह सकते हैं जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉजिटिव इमोशन जैसे जो है ग्रेट एटीट्यूड और लव का इन्हेंस करना पे फोकस करती है, क्योंकि ये इमोशंस इंडिविजुअल की वेल बींग को इम्प्रूव करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पॉजिटिव इंटरवेंशन जैसे कि लविंग काइंडनेस, मेडिटेशन लोगों की पॉजिटिव इमोशंस और ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। अब जो फिफ्थ है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ह्यूमन कनेक्शंस और रिलेशनशिप को प्रमोट करना पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक और मेन फोकस है, क्योंकि हेल्थी रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स की वेल बींग को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करती है। एग्जांपल देता हूँ आपको, सोशल सपोर्ट इंटरवेंशन जैसे कि कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ लोगों की सोशल कनेक्टेडनेस और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। स्टूडेंट, एक इसमें और टॉपिक भी आता है जिसे हम पॉजिटिव प्रिवेंशन कहते हैं। अब पॉजिटिव प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिवेंट करना क्योर करने से बेटर है, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डिजीज़ तक लिमिटेड नहीं है बल्कि मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेल बींग तक भी अप्लाई होता है। पॉजिटिव प्रिवेंट तक मकसद रिस्क फैक्टर को कम करना और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को इन्हेंस करना, ताकि मेंटल इलनेस और लाइफ प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सके। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव प्रिवेंशन कुछ स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। फर्स्ट है रेजिलियंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब रेजिलियंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद लोगों को स्ट्रेस को हैंडल करने की इफेक्टिव स्किल्स सिखाना है। ये प्रोग्राम स्कूल, वर्कशॉप्स और कम्युनिटीज़ में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि आप एक स्कूल में कर सकते हैं। सेकंड है पेरेंटिंग प्रोग्राम। इफेक्टिव पेरेंटिंग प्रोग्राम को जो एम है बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेल बींग को इन्हेंस करना है। ये प्रोग्राम पेरेंट्स की पॉजिटिव पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज सिखाता है जो बच्चों को डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब जो थर्ड है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और उनका एम बच्चों को सोशल और इमोशनल स्किल्स सिखाना होता है जो उनकी ओवरऑल वेल बींग को इन्हेंस करते हैं। अब इसमें आ जाता है पॉजिटिव थेरेपी।
پازیٹیو تھراپی، یہ پازیٹیو سائیکو تھراپی ایک تھراپیوٹک اپروچ ہے جو انڈیویجولز کی اسٹرینتھ اور پازیٹیو اسپیکٹ پہ فوکس کرتا ہے انسٹیڈ آف ان کی پرابلم اور ویکنیس پہ. یہ اپروچ ان سولوشن فوکس، اسٹرینتھ بیس اور گول اورینٹیڈ ہوتی ہے. پازیٹیو تھراپی کا مقصد کلائنٹ کے امپاور کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی لائف چیلنجز کو افیکٹلی ہینڈل کر سکے اور اپنی گولز اچیو کر سکے. جیسے کہ فرسٹ ہے اسٹرینتھ بیس کاؤنسلنگ. اس اپروچ میں تھراپسٹ کلائنٹ کو ان کی اسٹرینتھ اور ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے اور انہیں ان اسٹرینتھس کو یوز کر کے اپنی پرابلم سولو کرنے کو کا طریقہ سکھاتا ہے. اب جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک کلائنٹ جو اپنی جاب سے اسٹریس فیل کر رہا ہے، اس کے تھراپسٹ نے اس کی جو اسٹرینگس جیسے کہ کریٹیوٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان اسٹرینگس کو یوز کر کے اسٹریس مینجمنٹ اسٹریٹجیز ڈیولپ کی. سیکنڈ آ جاتا ہے سولوشن فوکس بریف تھراپی. اسے ہم SFBT بھی کہتے ہیں. ایک شارٹ ٹرم تھراپی اپروچ ہے جو کلائنٹ کے گولز اور فیوچر پہ فوکس کرتی ہے. تھراپسٹ کلائنٹ کو اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ ایک کلائنٹ جو ریلیشن شپ ایشوز فیس کر رہا ہے، اس کے تھراپسٹ نے اسے فیوچر اورینٹیڈ کویشچنس کیے، جیسے کہ اگر یہ پرابلم سولو ہو جائے تو آپ کی لائف کیسی ہوگی، اور اس کی آئیڈیل فیوچر کی تصویر بنانے میں مدد کی. اب جو تھرڈ لاسٹ آ جاتا ہے پازیٹیو امیجری. اس کو پازیٹیو امیج بھی کہہ سکتے ہیں. پازیٹیو امیج ٹیکنیک میں کلائنٹ کو پازیٹیو سینیریوز امیجن کروائے جاتے ہیں جو ان کی ڈیزائرڈ آؤٹ کم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ٹیکنیک انزائٹی اور ڈپریشن کو ریڈیوس کرنے میں افیکٹو ہوتی ہے. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک کلائنٹ جو ایگزام انزائٹی فیس کر رہا ہے، اس کے تھراپسٹ نے اسے گائیڈ کیا، گائیڈڈ امیجری ایکسرسائز کروائی جس میں اس نے اپنے آپ کو کانفیڈنس اسٹیٹ میں امیجن کیا جب وہ ایگزام دے رہا تھا. اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبانا مت بھولیں. تھینک یو.